देखिए, इस केस को लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह रही और इसलिए सच से जुड़ी सपा की मजबूरी क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सपा को वोट बैंक का डर लगातार सता रहा है, क्योंकि देखिए उपचुनाव है और आपको लगातार हम बता रहे हैं किसी को लेकर के कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर अच्छी खासी भूमिका रहती है मुस्लिम वोटर्स की। यूपी की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, आधी से ज्यादा सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका है। और देखिए सपा का MY मुस्लिम और यादव समीकरण पर जोर रहता है। इंडी वाले कुछ बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं वो। मिल्कीपुर में अच्छी तादाद में मुस्लिम वोटर्स है और यहाँ पर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मीरापुर सीट पर 1 लाख वोटर्स है और कुंदरकी में करीब 58% और खैर में 30,000 वोटर्स। और इधर मचगांव की बात करें तो यहाँ पर 22,000 और सीसमाऊ की बात करें तो 80,000 वोटर्स है। इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए फिलहाल नजर आ रही है और इंडी गठबंधन भी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और जानकारी आपको विस्तार से देंगी पुनीता। तो देखिए, अयोध्या में जो गैंगरेप हुआ है इसे लेकर सियासत गर्म है और सियासत के बीच लखनऊ के कई चौराहों पर अयोध्या रेप कांड से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स बीजेपी नेता ने लगवाए हैं। क्या लिखा है पोस्टर्स में और किस तरह समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों या अवधेश प्रसाद हों, अयोध्या में बवाल के बाद इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है, जिसका सीधा समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है। लेकिन सपा नेताओं के मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। वो कह भी रहे हैं तो DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सपा के इन्हीं मांगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से सपा एक आरोपी के साथ खड़ी है जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप है। ये पोस्टर लगा है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने 1000 से ज्यादा चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगवाकर समाजवादी पार्टी से सवाल कर रही हैं। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रत पाठक भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी पूछ रहे हैं कि अखिलेश ने क्या गलती की है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बलात्कार की जिस प्रकार से उस पर मोहर लगाई है और एक बलात्कारी को एक कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया है, बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के इस बयान के बाद में उनको आत्मग्लानि जरूर हो रही होगी। अखिलेश यादव ने कौन सी गलत बात कही है? अखिलेश यादव ने यही तो कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही तो कहा है सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही तो कहा है जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही तो कहा है कि बदले की भावना से कोई काम मत कीजिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो अयोध्या रेप कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सियासत पर आकर अटक गई है, वोट बैंक की मजबूरी बनकर रह गई है। सपा नेताओं का यह रवैया साफ साफ बता रहा है कि इनमें किसी को भी नाबालिग से हमदर्दी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। अगर ऐसा नहीं तो फिर सांसद अवधेश प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र के पीड़ित नाबालिग से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? मोहित पर समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जब मोहित ने गुनाह नहीं किया तो रात के अंधेरे में राशिद और जय सिंह राणा पीड़िता को धमकाने क्यों पहुंचे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असम की, क्योंकि असम में लव जिहाद को लेकर एक बड़ा फैसला होने वाला है। एक बड़े फैसले पर मुहर लगने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही असम में भी खबर ये मिल रही है कि लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून लाने की तैयारी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी असम सरकार 2 और नए कानून लाने की तैयारी में है, जिसके अमल में आने के बाद कई समस्या जो है खुद ब खुद सुलझ जाएगी। लेकिन आखिर असम सरकार की क्या तैयारी है, 3 कानूनों को लेकर क्या फैसला लिया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। असम के सीएम का नया फरमान, लव जिहाद पर आजीवन जेल का प्लान। योगी के मॉडल पर चले हिमंता, अब लव जिहाद किया तो खैर नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव में जिस लव जिहाद पर सख्ती की मांग को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार किया, अब उसी लव जिहाद पर असम सरकार जल्द कानून लाने वाली है। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি
লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का ऐलान किया। सीएम हिमंता ने बताया कि इस बाबत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने देश में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की बात की थी। देश को एक बहुत बड़ा लाभ जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर कानून को सख्त करते हुए नया बिल पास कर दिया है। 30 जुलाई को योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल में लव जिहाद को लेकर सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया। इस बिल में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया। बिल में लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। कई अपराध के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है। इसमें सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन अपराध होगा। लव जिहाद के मामले में सुनवाई सत्र अदालत से नीचे की कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले को लेकर सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। इसके साथ ही सीएम हिमंता शर्मा लैंड जिहाद के खिलाफ यानी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर भी नया कानून लाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक असम सरकार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन बिक्री के संबंध पर निर्णय लिया है। असम सरकार का कहना है कि जमीन बिक्री को सरकार रोक नहीं सकती, इसलिए जमीन बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। কোচ ৰাজবংশী সমাজখনৰ বাবে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে। কিন্তু এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। हिमंता के इन बयानों ने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने हिमंता पर जबरदस्त हमला बोला। एसटी हसन ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमंता हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर सियासत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है? हिंदुस्तान का कानून तो ये कहता है कि हम जिस चीज के मालिक हैं हम किसी को भी बेच सकते हैं। हेमंत विश्वकर्मा जी हमेशा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस किस्म की बातें किया करते हैं, हिंदू मुस्लिम किया करते हैं। ये कानून बना के वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सारी उनकी सियासत हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाकर सियासत करना है? वहीं एआईयूडीएफ नेता अशरफुल हुसैन ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम हिमंता पर असम में हिंदुत्व का कार्ड खेलने का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। सर आसाम के लोग कम्युनल बन जाए, इन लोग ये मांग रहे हैं, इन लोग ये चाह रहा है और कम्युनल होने के नाते इन लोगों के फायदा होंगे कि इन लोग का वोट बढ़ेंगे बीजेपी वाला का हिंदुत्व के नाम पे। और ये हिंदुत्व के कार्ड आसाम में चलाने के लिए इन लोग ये टाइम टू टाइम इस तरह के आश्वासन देते रहते हैं। बात चाहे लव जिहाद की हो, 3 तलाक कानून की या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा से हर मुद्दे पर मुखर ही नजर आए। मुस्लिम समुदाय के किसी भी कानून को